सबसे पहले मैं तोरा मन तोरा शांति है। शांति इसलिए है कि जो नेपाल से हमारा दोनों एक्सपर्ट गेलजी शर्फा जी और पुरी शर्फा जी यहाँ ईटानगर पहुँच गया। तो कल को फर्दर सर्च ऑपरेशन सक्सेस हो या ना हो, उन दोनों यहाँ पे सेफली पहुँचा, इसके लिए तोरा मन तोरा शांति है। इसके साथ साथ दुख भी है कि जैसे गेलजी और पुरी मेरा भैया तपीमरा के साथ क्यारी सतम को एक्सप्लोर करने के लिए 2019 में आया था। उन्होंने प्लानिंग करके भी रखा था कि 2020, 21, 22, 23 तक उनको क्यारी सतम को एक्सप्लोर करके और प्रमोट करना है, अरुणाचल के लिए एक एडवेंचर इंस्टीट्यूशन प्रमोट करना है बोल के पूरा प्लानिंग दोनों तीनों करके रखा था। वो इंसान आज आके जो प्लानिंग करने वाला इंसान को जैसे तपीमरा को ढूंढने के लिए आया, ये बहुत दुख का बात है। इसलिए हम आज ज़्यादा बात भी आप लोग को इंटरव्यू एनर्जी के साथ नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मेरा दिमाग को पूरा इमोशनल डोमिनेट होके रख चुका है अभी उन दोनों को देखने के बाद। पर भी अब जो अभी पूछा है गवर्नमेंट का तरफ से जो ताकत जो बोला है वो 100% सही है। ताकत हम दोनों एक साथ में है, हर कदम पर हम दोनों साथ में जॉइंटली काम कर रहा है। तो तागिद एक डिपार्टमेंट का टीम लीडर कम थी और फैमिली मेम्बर की तरफ से ज़्यादा तागिद भी इसमें इमोशनल के साथ काम कर रहा है, तो सेंटीमेंट के साथ जुड़ के काम कर रहा है। तागिद जो बोला है वो सही है। अभी लास्ट 5 तारीख को जो ये 5 तारीख को हम लोग ने सेपा में मीटिंग हुआ था, डीसी की तरफ से एक सर्कुलर आया था मीटिंग करने के लिए। उस मीटिंग में तो हमें तो सोचा था कि सब कुछ हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे देखा है तो जो पहले का जो सेम बात जो फंड रेडी नहीं था, तो हमारा डीसी सेफा का डीसी सर और एडीसी सर और डीडी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अथॉरिटी, ये सब हम लोग को कोऑर्डिनेट करते हुए पॉजिटिवली तो मदद करते हुए तो राशन जितना अभी राशन ले जा रहा है वो उनका ये में गारंटर में हमें दुकान से लोन में ले दिया है। जब गवर्नमेंट से फंड रिलीज होगा तो पेमेंट करने के लिए उन डीसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर में उन लोन में ले रहा है, जैसे पोर्टर का एडवांस पेमेंट टोरा मोरा और जो राशन आइटम्स है। तो इसमें पोर्टर में भी ऐसा होता है कि पोर्टर का एडवांस पेमेंट भी ज़रूरी होता है और उनका साथ साथ उनका जाने के लिए जो मटेरियल इक्विपमेंट है वो भी जरूर, जैसे कि जूता हो गया, रेनकोट हो गया, स्लीपिंग बैग हो गया, मैट्रेस हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट है उनको प्लास्टिक जो मीटर हो गया वो लेके जाना ज़रूरी होता है। अभी हमारा पोर्टर भी उतना अवेलेबल नहीं कर पाया हम लोग फंड नहीं होने के कारण, और हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको 60 फोटर 2 मंथ्स के लिए हम लोग को प्लानिंग में हुई था आइटिनरी लिस्ट में, लेकिन अभी हमको मैक्सिमम 25 या 22 फोटर मैनेज कर पा रहा है, क्योंकि फोटर इस कमिंग में पूरे लोग साथ दे रहा है, अवेलेबल है अगर एडवांस हम पेमेंट कर पाए तो। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं कि हम एडवांस पेमेंट नहीं कर पाने के कारण हम इतना रिक्वायरमेंट के जितना पोर्टर है हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, पोर्टर अवेलेबल होके भी नहीं कर पा रहे हैं कि अभी तक गवर्नमेंट से हम कुछ फंड रिसीव किया नहीं है। ताकत सर का ये अकाउंट में कुछ जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो 20 लाख है जो बोला था उनको एटलीस्ट ये इंश्योरेंस के लिए जो टीम मेंबर का इंश्योरेंस के लिए और हमारे दोनों शेरपा का चार्जेस और दोनों शेरपा का भी चार्जेस ऐसे लगाया है कि उन्होंने हम वहाँ में नेपाल में जैसे इंटरनेशनल एडवेंचर में जैसे जो एक्सप्लोर करता है उसका चार्जेस जैसे लगता है ऐसे नहीं लगाया है। उन्होंने रीजनेबली वॉलंटियरली एकदम रीजनेबल फ़ी लेके और मेरे भैया का साथ और इमोशनल जोड़ते हुए वॉलंटियरली आया है। अगर उनको हम जो उन लोग का रेट से पेमेंट करता तो हम हायर नहीं कर पाता। उनका रहने का, आने का, खाने का चार्ज अभी बिल्कुल ताकत से भी मैनेज नहीं हो पा रहा है, नहीं जुड़ रहा है। तो चलो होने से भी हम देखते हैं कि हम गवर्नमेंट को रुकते रहने से भी नहीं होगा। अभी जैसे तैसे सब कुछ जैसे तैसे हो रहा है तो हमको आगे मूवमेंट के लिए सोचना है कि अभी हमारा पास टाइम नहीं है। टाइम ऐसे 30% 25% टाइम जा चुका है और टाइम नहीं है। हम सरकार को रुकते रहने से हमको लैप्स सर्च ऑपरेशन लैप्स हो जाएगा। हमारे जो फैमिली का टीम एक लास्ट जो टीम गया था जो जैसे कि टपीमरा और निकुडा उबाई का बिलोंगिंग्स को रिकवर हुआ है जो कैम्प ट्री तक जाके, तो उन टीम में से एक तुतानिंग बातें है तो एक एक्सपर्ट है, वो हमारा ब्रदर इन लॉ भी है, तो वो हमारा फैमिली मेम्बर से है, एकदम इमीडिएट फैमिली से है। वो एक एम्प्लॉय है आर्मी में, अरुणाचल स्काउट में, वो अभी फिलहाल बमदिला में है। तो इनका रिक्विजेशन के लिए गवर्नमेंट का रिक्विजेशन के लिए हमने हमारा डायरेक्टर यूथ अफेयर की ओर से
रिक्वेजेशन लेटर भेजा था, लेकिन वो रिक्वेजेशन अभी तक अरुणाचल स्काउट आर्मी का तरफ से अभी तक परमिशन ग्रांट नहीं हो रहा है। हमको लगता है कि वो एक एम्प्लॉय है, फौजी का रूल ऐसे है कि बिना आदेश से नहीं भी जा सकता है। ऐसे हो कि वो बीच में फंस के बैठ गया, इसलिए वही का उसके लिए हमने हमारा डायरेक्टर अरुणाचल सरकार का तरफ से तो भेज दिया रिक्वेजेशन, उनको नहीं माना अभी तक, लगभग 1 महीना हो गया नहीं माना। इसलिए हमने गवर्नर सर का इंटरवेंशन ज़रूरी है, आर्मी का रिलेटेड है, तो इसलिए गवर्नर सर का इंटरवेंशन का ज़रूरी था, इसलिए हम गवर्नर सर को वही रिक्वेस्ट करना था। और नंबर 2 पॉइंट, हमारा जो सर्च ऑपरेशन के लिए अगर हम लोग पैदल भी जाए, वहाँ पे जाके सर्च ऑपरेशन भी करें, उनके लिए भी हमारा सेफ्टी के लिए एक हेलीकॉप्टर ज़रूरी है। जो अगर भगवान साथ दे के वहाँ पे हम अगर हमारे भाई जो तपी मारा मर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी मिलना है, हमको डेड बॉडी को कुछ क्लू मिलना है। अगर डेड बॉडी इनकेस मिलता है भी तो हमको हेलीकॉप्टर का ज़रूरी है, और कुछ भी नहीं मिलता है तो भी हमारा टीम कुछ भी वहाँ पे जो बीमार हो गया, कुछ कैजुअलिटी हो गया, तभी भी हमको हेलीकॉप्टर का एक्सटेंड करना ज़रूरी है। इसलिए हम इसके लिए भी हमने गवर्नर सर को थोड़ा रिक्वेस्ट करना था कि हेलीकॉप्टर में भी वहाँ पे लास्ट ईयर भी आर्मी का चॉपर गया है, तो गवर्नर सर का इंटरवेंशन का ज़रूरी था। इसलिए हमने गवर्नर सर को लास्ट फ्राइडे को हमने ये मांगा था, थर्सडे को अपॉइंटमेंट मांगा था, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला। और गवर्नर का ऑफिस राजभवन से कोई फ़ोन आया था हमको, जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है सबमिट करने के लिए, हमने बाय व्हाट्सएप सबमिट कर दिया, अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिला है। गवर्नर सर को मिलने का मकसद वही था कि हमको आज ज़रूरी है, हमको टर्निंग बातें का ज़रूरी है। अगर टर्निंग बातें को इंडियन आर्मी का तरफ से भी या अरुणाचल स्काउट का तरफ से भी, तो एक आप पोज का नज़र में नहीं देख के, एक फैमिली मेम्बर का नज़र में देख के, और एक नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट एवरेस्टर का थोड़ा से मायने रखते हुए टर्निंग बातें को आर्मी वाला परमिशन ग्रांट देने से ठीक है, वही सोच के हमने गवर्नर सर को हमने रिक्वेस्ट करना था। ऑलरेडी हमारा जितना जो पोर्टर्स जो है वो 8 तारीख से उन लोग वहाँ जा चुके हैं, क्योंकि वहाँ कम से कम वहाँ 10 दिन लगते हैं, तो उन लोग ऐसे करके अभी उन लोग पहुँच के फिर टीम वहाँ से वापस आएंगे। तो ऐसे करके ये लोग का जो है, इनको अगर वेदर ठीक रहता है तो जैसे ही हेलीकॉप्टर या वो एयरफोर्स हेलीकॉप्टर आर्मी चेतक आता है, तब तो उन लोग वहाँ सेफा से वापस बेस कैंप तक पहुँचाएंगे। तो अगर वो नहीं होता है, वेदर ज़्यादा ख़राब ही रहता है, तब तो वो हेलीकॉप्टर नहीं आ पाने से ये लोग नहीं रुकेंगे, ये लोग जाएंगे। तो अभी का फ़िलहाल जो हम लोग एग्जैक्टली कब निकलेंगे वो अभी टाइम और डेट को अभी हम फिक्स नहीं किया। सर, जिस लास्ट ऑपरेशन में चॉपर का बहुत प्रॉब्लम हुआ था वहाँ में, तो इस बार चॉपर कितना अरेंज हुआ है फॉर दी सर्च ऑपरेशन? नहीं, चॉपर हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। हम स्टेट जो नियम के अनुसार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन लोग केवल वहाँ रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं, आर्मी के हाथ में है। तो आर्मी का हाथ वाला हम अपना स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है। जैसे हेलीकॉप्टर जो हमारा होता है पावनंस, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का है, ये वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वहाँ लिखा गया है। तो आर्मी वो कब तक देंगे, आर्मी अगर यस बोलने से वो पटापट देंगे, अगर नो अगर हो जाता है तो हम उसको रिक्वेस्ट ही कर पाएंगे, हम उसको कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये है एडवांस रिलीज हो चुका है स्पोर्ट्स एंड यूथ का तरफ से, यूज भी हो चुका है, तो फर्दर अभी जो बचा हुआ जो है वो कब रिलीज होगा, ये सब का ऊपर लाइक यू आर स्पीयरहेडिंग दिस केस एज अ TCS मेंबर, तो आप लोग ये सब चीज़ के लिए और कितना प्रोसेस कर रहे हैं, क्या हमें अभी इसमें पैसा का? हाँ, ये तो मैं क्लियर से बताना चाहूँ, क्योंकि ये 20 लाख जो है वो लास्ट 31 मार्च में, जो मार्च सीडिंग बोलते हैं, उसमें ही ड्रॉ करके रखे हुए थे। क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन जब शुरू होगा तो इसको यूटिलाइजेशन के इक्विपमेंट खरीदने के वो करने, देन उस दिन लास्ट टाइम जो 18 मई को जब हाई लेवल जो एक कमिटी मीटिंग हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, DC चेप्पा, SP चेप्पा और हमारे
तागिन कल्चरल सोसाइटी का हमारे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और फैमिली मेंबर के जितने भी निकू दाऊ के भी फैमिली मेंबर और तापी महाराज साहब का ही फैमिली मेंबर उधर बैठ के उसमें ये तय किया था कि बजट कितना लगेंगे। तो वो बजट जो उसमें वही 74 लाख का जो जितना भी जो हमारा टीम लीडर तागित सोरांग का जो एस्टिमेट बनाया वो एस्टिमेट को एक्सेप्ट किया। देन अभी पोर्टर्स का जो पोर्टर ट्रैक बनाने का जो ऑलरेडी जो फैमिली जो अंडर द गाइडेंस ऑफ यातोक मरा जो उन्होंने जो गाइड करके किया उसमें इतना जो 60% बना चुका था। तो 60% में इतना खर्चा हुआ, तो जैसे मोर देन 54 लाख जो खर्चा हुआ। देन अनदर वो 40% बचा, उसमें कितना जो लामसम बना के उसमें किया गया, उसमें पोर्टर ट्रैक बनाने के लिए रूट को बनाने के लिए उसमें 1 करोड़ लगेगा बोला। तो गवर्नमेंट ने अंदर द चेयरमैन चीफ सेक्रेटरी वो उसमें क्लियर वो एक्सेप्ट किया हो जाएगा। देन उसमें ही डायरेक्ट माइन्यूट बना दिया कि हम लोग वो सब तैयार होंगे। सो इसी तरह से जो है सारा जो है अभी पॉजिटिव हो गया है। आज का है अभी का लेटेस्ट मैं बता दूं, जस्ट मैं आज वहाँ डायरेक्टर साहब ने कहा था लिंगी साहब ने कि आप वो थोड़ा सा वो जो सैंक्शन के लिए लेटर जो है हमारे सीएम से आके मंत्री ऑनरेबल मिनिस्टर नमामा तुंग साहब से होके पूरा क्लियर होके वो वहाँ डायरेक्टर से अगेन फिर प्लानिंग में गए। प्लानिंग में हम सेक्रेटरी उधर में आज गया था, सेक्रेटरी आउट ऑफ स्टेट, बट आजकल फाइल होते हैं वो गया है उधर में डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर के साथ में बात किया। देन जॉइंट डायरेक्टर हमारा ही क्लोज फ्रेंड है अब तबे हैदर, तो उनके साथ में वो मिल के अभी वो भी ऑलमोस्ट मतलब अभी वो सैंक्शन हो जाएंगे।